साइबर खतरों से भरी दुनिया में जहां हर कोई अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की फिक्र करता है, वही वीपीएन, जो एक डिजिटल सुपरमैन लोगों की पहचान को छुपाकर उनको इंटरनेट की दुनिया में सेफ रखता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे यह वर्चुअल सुपर हीरो आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी की रक्षा करता है। इमेजिन करो कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के साथ मस्ती कर रहे हो और तभी आपको कुछ कंटेंट या फिर कुछ खास प्रकार की वीडियो देखने का मन हो। तो आप टाइप करते हो और आपका डिवाइस अपना जादू शुरू कर देता है। एक जीन की तरह ये आपकी सारी इच्छा पूरी करता है। इंटरनेट को छान मारकर बेहतरीन कंटेंट ढूंढता है और आपकी आंखों को सुकून देता है। दिल को सुकून देता है। आपके मोबाइल और घर के हर कनेक्टेड डिवाइस का अपना यूनिक एड्रेस होता है आपके लोकल नेटवर्क पर। इसका एक स्पेशल नंबर होता है जिसे आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। जब आप अपने डिवाइस पे कंटेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो ये रिक्वेस्ट आपके वाईफाई राउटर को भेजी जाती है एक छोटे से डेटा पैकेट के रूप में। इसमें डिवाइस का नाम, कंटेंट का नाम और भी कुछ आइडेंटिफिकेशन इन्फो होती है। आपके वाईफाई राउटर लोकल डिवाइस के आईपी एड्रेस को अपने खुद के एड्रेस के नीचे छिपा देता है, लेकिन याद रखता है कि कौन से डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजी है। राउटर मॉडेम के पास ये पैकेट भेजता है जो आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। जब ये पैकेट मॉडेम के पास पहुंच रहा है तो मॉडेम से आपकी आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सबसे पास वाले कनेक्शन पॉइंट तक भेजा जाता है। जब ये पैकेट मॉडेम से आईएसपी तक जाता है तो आपकी आईएसपी इस पैकेट को फिर से अपडेट करता है और उनके नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस देता है। क्या आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन इंटरनेट में पता चलती है? तो हाँ दोस्तों, आपकी लोकेशन आपके इंटरनेट सर्विस एरिया में फिक्स होती है, जहां पर आप रहते हैं। ये कंटेंट जो आप ढूंढ रहे हैं वो एक फाइल या बहुत सारी फाइल होती है जो दुनिया के किसी स्पेसिफिक सर्वर पर मौजूद होती है। उस सर्वर के पास भी एक आईपी एड्रेस होता है और आपकी आईएसपी का यही काम होता है कि आपको उस स्पेसिफिक सर्वर से कनेक्ट करना। लेकिन किसी भी कंपनी के पास सिर्फ एक सर्वर नहीं होता, वो दुनिया भर में हजारों सर्वर रखते हैं जिसमें कंटेंट डुप्लीकेट किया जाता है और सभी सर्वर्स में बैलेंस किया जाता है ताकि सभी यूजर्स को अच्छी स्पीड और क्वालिटी में कंटेंट मिल सके। यह कंपनीज ऐसी वेबसाइट या ऐप को डायनामिक नेम सर्वर से लिंक करती हैं जिसके थ्रू आपके लिए सबसे क्लोजेस्ट सर्वर को ढूंढा जाता है। इस प्रोसेस को डीएनएस लुकअप कहते हैं। आपके आईएसपी को पूरी खबर है कि आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से आईपीएस एड्रेसेस आपके लिए रिजर्व किए गए हैं और आप किस साइट से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो ये आईएसपी भी नहीं देख सकती है। जब आपकी रिक्वेस्ट सही सर्वर तक पहुंच जाती है और अगर वो सर्वर HTTPS का यूज कर रहा है, जैसा कि आपके एड्रेस बार में पैडलॉक दिखाता है, तो आपके और उस सर्वर के बीच में भेजे जाने वाले पैकेट एन्क्रिप्टेड होते हैं। मतलब कि कोई बीच में आपके डेटा को पढ़ नहीं सकता। आप और साइट ने एक दूसरे के साथ सीक्रेट कीज शेयर किए हैं और जब ये पैकेट आप तक पहुंच जाता है तब आप ही इस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि वीपीएन कैसे काम करता है और कैसे आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। वीपीएन को सेटअप करने और चलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम ऐसे सेटअप को देखेंगे जहां वीपीएन आपके सारे डेटा को हैंडल करे। वीपीएन सॉफ्टवेयर आपके डेटा को आपके डिवाइस से निकालने से पहले ही इंक्रिप्ट कर देता है, जैसा कि पहले था, लेकिन अब कुछ जरूरी फर्क है। जब आपका डेटा आपके वाईफाई राउटर तक पहुंचता है तो वह पहले से ही एन्क्रिप्ट हुआ होता है और फिर आपके आईएसपी के सर्वर्स तक ये एन्क्रिप्ट हुआ डेटा ही पहुंचता है। लेकिन अगला कनेक्शन पॉइंट आपके वीपीएन के सर्वर नेटवर्क होता है। इसके बाद वीपीएन दूसरे डीएनएस लुकअप प्रोसेस को हैंडल करता है। आपके वीपीएन में आपके डिवाइस से आपके डेस्टिनेशन तक का पूरा रास्ता एन्क्रिप्टेड होता है और ये वीपीएन एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती है। आपके वीपीएन लॉग में आपके इंटरनेट यूसेज या देखी गई वेबसाइटों की कोई जानकारी नहीं होती है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि वीपीएन उपयोग करना आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। आपके डिवाइस से डेटा निकालते ही वो वीपीएन के थ्रू एन्क्रिप्ट हो जाता है। वाईफाई कनेक्शन पॉइंट अनसेफ हो सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। तो मान लो आप किसी कॉफी शॉप में अपने मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको कॉफी शॉप फ्री वाईफाई नाम का एक फ्री नेटवर्क मिलता है और आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं अपने मोबाइल डाटा बचाने के चक्कर में। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि एक हैकर ने भी उसी नाम का एक हनीपॉट नेटवर्क सेटअप किया है जिससे वह आपका सारा डेटा चुरा सकता है। इस सिचुएशन में अगर आप एक वीपीएन का यूज करते हैं तो आपका सारा डेटा एन्क्रिप्शन के थ्रू सिक्योर कर सकते हो, जिससे कोई हैकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा नहीं सकता। वीपीएन आपका आईपी एड्रेस भी हाइड करता है, जिससे हैकर को आपके फोन को हैक करने में मुश्किल होती है। वीपीएन आपके डिवाइस और वेबसाइट के बीच एक सीक्रेट टनल बनाता है जिससे आपका डेटा सेफ रहता है। आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके डिवाइस से वीपीएन सर्वर तक जाने वाले एन्क्रिप्ट डेटा को देख सकता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये एक वीपीएन सर्वर है। आपके आईएसपी को आपके वीपीएन से कनेक्ट होने के टाइम और उस कनेक्शन से कितना डेटा फ्लो हुआ है ये पता चलता है, लेकिन आपके आईएसपी आपके ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में और कुछ नहीं जानता। आईएसपी का प्राइवेसी के मामले में बहुत बुरा रिकॉर्ड है।
इसलिए VPN यूज करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर आप HTTPS कनेक्शंस का भी यूज करते हैं, तब भी आपकी पैकेट्स में कुछ रूटिंग इंफॉर्मेशन होती है जिसे मेटा डेटा कहते हैं। हैकर इस मेटा डेटा को कलेक्ट कर सकता है और आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि आप सस्पेक्टेड कॉपीराइटेड कंटेंट वाले सर्वर्स जैसे कि टेलीग्राम से डेटा ट्रांसफर करने के बारे में DMCA नोटिस भेजा जा सकता है। ISP आपकी एक्टिविटी के आधार पर कनेक्शन स्पीड को भी थ्रॉटल करते हैं, और या तो वह आपकी मेटा डेटा को या फिर आपके बारे में कलेक्ट की गई कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा मार्केटर को बेच सकते हैं। VPN से आप इन घुसपैठियों से भी बच सकते हैं। कुछ देशों में तो बहुत सख्त फायरवॉल लगाए जाते हैं जिससे कंटेंट को ब्लॉक या सेंसर किया जाता है। इस फायरवॉल से नहीं सिर्फ वेबसाइट्स तक पहुंचना मुश्किल होता है, बल्कि आप अपने डिवाइस से कोई सेंसिटिव फाइल किसी दूसरे जगह भेजना चाहते हो तो भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन VPN की एन्क्रिप्शन आपको इस ब्लॉक को बाईपास करने में हेल्प कर सकता है। कुछ कंटेंट लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड भी होता है, जिससे सर्वर स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन के बाहर के कनेक्शंस को अलाउ नहीं करता, जैसा कि चीन में YouTube बैन है और इंडिया में TikTok। लेकिन VPN प्रोवाइडर्स दुनिया भर में सर्वर्स रखते हैं और आपको चूज करने का ऑप्शन देते हैं कि आप आपकी लोकेशन कहां दिखें। इससे लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस को भी बाईपास करना आसान हो जाता है। लेकिन आपको VPN की लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए। अगर VPN आपके डेटा और एक्टिविटी का लॉग मेंटेन करता है तो वह लॉग फोर्सफुली ऑब्टेन हो सकता है। इसलिए फ्री के VPN तो आपको अवॉइड ही करने चाहिए। इस बात पर सवाल है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए किस पे ज्यादा भरोसा करते हो। कुछ देशों में तो VPN का यूज करना ही इलीगल है और ये VPN IP एड्रेसेस के पूरे रेंजेस को ब्लॉक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप उन VPN प्रोवाइडर्स के साथ जाएं जिनके पास कई सर्वर्स हैं जो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, जिससे आपको एक कदम आगे रहने में हेल्प मिलेगी। कुछ VPNs ऑब्फ्यूस्केटेड सर्वर्स भी ऑफर करते हैं जो पैकेट्स से पहचान को दूर कर देते हैं ताकि डेटा VPN ट्रैफिक के रूप में पहचान नहीं पाए। एक बात तो पक्की है कि VPN प्राइवेसी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप VPN का यूज करके अपने अकाउंट्स में लॉगिन करते हैं तो ये आपकी एनोनिमिटी प्रोवाइड नहीं करते। वे जानते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन उन्हें आप कहां हैं ये पता नहीं चलता। अगर आप लॉगिन नहीं है तो भी कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइस के यूनिक डिटेल्स तक पहुंच सकती है, जैसे कि इंस्टॉल किए गए फॉन्ट्स, ब्राउजर या OS वर्जन, डिवाइस टाइप आदि। इसको ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसके जरिए वे आपके डिवाइस को आपकी पहचान से जोड़ने के लिए उन यूनिक ट्रेट्स का यूज कर सकते हैं। कुछ नेटवर्क्स को डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए सब्जेक्ट किया जा सकता है, जिसमें ऑटोमेट सॉफ्टवेयर पैकेट्स को स्पेसिफिक इन्फो के लिए स्कैन करता है। एन्क्रिप्शन के बावजूद भी इस बारे में कुछ स्पेक्यूलेशन है कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन अब भी डेटा के बारे में कुछ पता लगा सकता है। ये एक रैप्ड गिफ्ट जैसे काम करता है, जिसमें उसके शेप से पता चल सकता है कि उसमें क्या है। इन लिमिटेशंस को हैंडल करने के लिए आप नए बिहेवियर्स अपना सकते हैं, जिससे पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटीज अलग रखी जा सकती है। कुछ VPN स्प्लिट टनलिंग को अलाउ करते हैं, जिसका मतलब है कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक VPN के थ्रू जाएगा और कौन सा नहीं। इसका मतलब है आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए VPN एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा आपके लिए। क्या आप अपनी लाइफ के फुल मजे लेना चाहते हो? क्या आप फेवरेट इंग्लिश या स्पेनिश TV शोज या PUBG जैसा गेम खेलना चाहते हो? या आप किसी कॉफी शॉप का फ्री वाईफाई यूज करना चाहते हो? या फिर क्या आप अपना वैल्यूएबल डेटा ISPs और मार्केटर्स के हाथ में मुफ्त में दे रहे हैं? तो ना करें ऐसी गलतियां दोस्तों। VPN का यूज करें और अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को बचाइए। और अगर आप एक इंटरनेशनल स्पाई या हैकर बनना चाहते हो और एक दुश्मन देश के खिलाफ आपको अपनी असली पहचान को पूरा मिटाना चाहते हो, तो बस एक VPN पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। अपना एकदम सॉलिड प्लान बनाओ, जैसे मिशन इम्पॉसिबल वाला स्टाइल, ताकि आपकी आइडेंटिटी का गेम स्ट्रांग हो जाए। ऐसे में VPN के अलावा और भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करो, जैसे जेम्स बॉन्ड का स्टाइल, जहां गैजेट्स और डिस्गाइज का सही मिक्सचर होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।